अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। आज है जी संडे और मेरी मॉर्निंग रूटीन किचन से ही स्टार्ट होती है हमेशा, क्योंकि सबसे पहले मुझे होता है कि मैं अपने किचन के सारे काम जो है ना वो मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी घर को देखूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किचन ही आपका साफ़ हो जाए ना तो एक आपके घर का और आपके कामों का ना बहुत ही ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, आपको ये जो ढेर सारे बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे जो थे ना मेरे सैटरडे नाइट और जो थे ना अब नाश्ते के बर्तन थे। तो सैटरडे में क्योंकि आपको पता है सारे कामों पूरे वीक के जो काम होते हैं ना वो आपने इकट्ठे किए होते हैं अपने सैटरडे के लिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और फिर सैटरडे नाइट में जाके जो है ना वो अपना सारा कुछ जो है ना वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मोस्टली वैसे कब कहीं ना कहीं जब भी जाना हो ना तो आपने सैटरडे नाइट ही प्लान किया होता है। तो लेट नाइट वापस आने की वजह से जो थे ना फिर रात में मेरे खाने के बर्तन जो थे ना उनको वॉश करने का जो थी ना हिम्मत ही नहीं थी। ऑलमोस्ट 12 o'clock हो चुके थे। तो आप लोग तो कह रहे होंगे कि 12 बजे कौन सा लेट नाइट होता है। तो हम मेरे जैसे ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सुबह 5 5:30 6 बजे तक उठ जाते हैं, उनके लिए जो है ना ये 12 बजे का टाइम बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सारा दिन में आपने घर को देखना है, बच्चों को देखना है और स्पेशली जब 3 3 बच्चों शरारती बच्चे हो ना तो फिर माँ बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती। और जब तक आप अपनी नींद पूरी नहीं करते ना तब तक आप नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते। इसी के साथ साथ ना वेदर भी चेंज होता जा रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी सर्दी जो है ना मॉर्निंग में और नाइट में ना फील होने लग गई है। तो इस तरह के वेदर के अंदर वैसे ही आपको पता है या तो आपको किसी ना किसी टाइम कोई फीवर वगैरह हो रहा होता है या फिर जिसम में थकावट या दर्द वगैरह महसूस होने लग जाती है। तो स्पेशली इस वेदर के अंदर जो है ना आपके लिए रेस्ट करना और अपने आप को और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए प्रॉपर आपका स्लीप साइकिल जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर आपको स्लीप लेनी चाहिए ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहे उससे। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके वहाँ का एरिया का कैसा वेदर चल रहा है और किस तरह का क्या टेम्परेचर की क्या सूरत हाल है। अच्छा, मैं इस मौसम में ना मोस्टली अपनी रूटीन बनाती हूँ कि पानी के अंदर ना नीम गर्म पानी में हल्का सा शहद डाल के मैं बच्चों को भी ज़रूर देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना इस वेदर के अंदर बहुत सी एलर्जीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो रही होती हैं। तो इन एलर्जी से बचने के लिए शहद में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा शिफा है। तो इस वजह से जो है आप भी अपनी रूटीन बनाएं कि इस वेदर के अंदर स्पेशली अपने घर में छोटे बच्चों को और ख़ुद भी अगर आपको किसी ना किसी किस्म की एलर्जी वगैरह हो जाती है, क्योंकि अब तो एयर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा स्मोक है और इस वजह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना हमें भी कोई ना कोई रेमेडीज़ ज़रूर यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि बीमार होने के बाद ना आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना पहले ही एहतियाती तदाबीर जो है ना वो इख्तियार कर लें, क्योंकि प्रिकॉशंस जो होती हैं ना वो ट्रीटमेंट से बहुत बेहतर होती हैं। तो बेहतर यही है कि आप कोई ना कोई रेमेडी इस तरह इस्तेमाल कर लें ताकि आपके बच्चे जो है ना वो भी सिक्योर रहें और आप ख़ुद भी सिक्योर रहो इससे। अब तो बहुत सी एंटीवायरल मेडिसिन्स आ गई हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स आ गए हैं। तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी जो है वो ज़रा कम होती है और इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको इस वेदर के अंदर मोस्टली जो है या तो वो वैक्सीनेशंस करवा देनी चाहिए या फिर इम्यूनो बूस्टर्स जो होते हैं सिरप्स की फॉर्म में भी आते हैं, तो उनको बच्चे हैं तो उनको सिरप के फॉर्म में दे दें तो ज़रूर जो है ना इस तरह से उनकी जो है ना टेक केयर होनी चाहिए। बस जी, यहाँ साथ ही साथ जो थी ना मेरी किचन की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई थी और जो था मैंने कहा अब जो है ना थोड़ा सा कुछ खाने की तैयारी भी जो है ना साथ ही करके एक ही दफ़ा किचन का सारा काम मुकम्मल करके फिर ही बाहर जाऊँगी। अच्छा, खाने में ना मैंने सिंपल ये फ़िश डीफ्रोस्ट कर ली थी और इसकी मैंने मैरिनेशन ही करनी थी। संडे वाले दिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ सिंपल सी कुकिंग कर लूँ और जो है ना मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है अपनी फ़ैमिली के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें जो है ना आप अपनी फैमिली के साथ जो है ना स्पेंड करते हो। इसमें सबको जो है तकरीबन ऑफ होता है और सब लोग आपस में मिल के बैठते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें वगैरह करते हैं। तो इसलिए जो है मेरी यही कोशिश होती है कि संडे में जो है ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना अपनी फैमिली के साथ ही हम सब स्पेंड करें, ना मोबाइल यूज़ करें और ना ही जो है ना हम बच्चे गैजेट्स वगैरह यूज़ करें, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी बातें वगैरह शेयर करें, एक दूसरे को टाइम दें। अच्छा, फ़िश को मैरिनेशन के बाद बस मैंने सारा जो था ना फिर घर का मैस उठाया था, सारी बेडशीट्स वगैरह ठीक की थी।
और सैटरडे में क्या है कि मैं अच्छे से क्लीनिंग करवा लेती हूँ ना, इस वजह से क्या है कि मुझे बिल्कुल भी जो है संडे में जो है ना फिर मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। बस थोड़ा बहुत मैसी होता है जिसको मैंने समेटना होता है। और ये बच्चों का रूम है, बच्चों के रूम को ज़रा मुझे समेटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इनका ये है कि बच्चे भी छोटे हैं, इस वजह से जो है ना थोड़ा ज़्यादा मैस अपने कमरे में कर देते हैं। तो बस ये इनकी भी बेडशीट्स वगैरह ठीक करनी होती है, सोफ़ा कवर्स वगैरह ठीक करने होते हैं। सोफ़ा क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा जो था डैमेज हो गया था, इस वजह से जो था ना मैंने सोफ़े के ऊपर जो था ना एक कवर जो है ना वो डाल दिया। उससे यह है कि उसकी लुक ज़रा अच्छी आ जाती है। और दूसरा ये कि सोफ़ा जो है ना वो बिल्कुल भी कवर डाल लेने से ना वो गंदे भी नहीं होते हैं। और स्पेशली अगर बच्चे हैं ना आपके घर में, तो फिर यह कि आपको इस तरह की केयर्स करनी पड़ती है। मैंने भी ये सोफ़ा कम बेड जो था ना, इसको मैंने अब उसके ऊपर भी ना एक कवर इंस्टॉल कर दिया, ताकि जो है बच्चों की वजह से ना वो गंदा भी ना हो और वो ज़्यादा डैमेज भी ना हो। अच्छा, जिस दिन आप इस तरह के मैरिनेटेड खाने बना लेते हो ना, उस दिन यह है कि आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हो। तो बस जी, मैंने भी यह है कि मुझे भी काफ़ी सारा टाइम जो था ना अपने लिए मिल गया था, थोड़ा रेस्ट मिल गया था। तो अब यहाँ पे बारी थी जी रात के खाने की, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने रोटियाँ बना के रख ली थी, और मैंने कहा बाद में जो है ना बस फ़िश को फ्राई करती जाऊँगी और साथ साथ जो है ना इन सबको रोटी देती जाऊँगी। अच्छा, मैं फ़िश को फ्राई जो है ना वो डीप फ्रायर में ही करती हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि वो ज़रा टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज़ आपको टेम्परेचर का पता नहीं चलता कि कितना टेम्परेचर आपका ऑयल है। कई दफ़ा ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है, कई दफ़ा आप ठंडे ऑयल में जो है ना डल जाती है। तो ज़रा डीप फ्रायर के अंदर यह है कि उससे उसका टेम्परेचर जो है ना ज़रा मेंटेन होता है, तो आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो ये है कि उसमें फ़िश जो उसके अंदर जो फ़िश बनती है ना वो प्रॉपर अंदर से बिल्कुल पकी हुई होती है, और उसकी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ऑलमोस्ट वही लुक होती है जो कि हम बाज़ार से फ़िश ला के खाते हैं ना, तकरीबन वही होती है सेम। क्योंकि समटाइम्स अगर आप ऐसे फ़िश फ्राई करो ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना फ़िश अंदर से अच्छे तरीके से पक नहीं पाती है। तो बाहर से तो रेड हो जाती है, लेकिन अंदर से अच्छे से पक नहीं पाती। अच्छा, इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है ना इसकी मैरिनेशन की फ़िश की, वो मैं इंशाल्लाह अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर उसकी जो है ना वो रेसिपी डाल दूँगी। और आप अगर उसकी रेसिपी कंप्लीट लेना चाहें ना, तो आप जो है ना वो शॉर्ट वीडियो के इसमें उसके कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स वगैरह हर चीज़ मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मेरे घर में ना सबको बेसन वाली मछली ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बेसन ना मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सनरिच का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी में होता है। बस ये फ़िश को बनाने की भी कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उस वीडियो में सारी टिप्स और ट्रिक्स जो थी ना आपके साथ शेयर करूँगी। उनको फॉलो करने से क्या है कि आपकी फ़िश बिल्कुल बाज़ार जैसी ही बनती है फिर। क्योंकि ना घर में हर किसी की यही डिमांड होती है कि बाज़ार जैसी होनी चाहिए, बाज़ार जैसी टेस्ट में भी और जो है उसके कलर में भी। हालांकि जो हम चीज़ घर में बनाते हैं ना वो बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा हेल्दी होती है। बाज़ार की तो बासी चीज़ें होती हैं, उन्होंने इतना इतना दिन हफ्ता हफ्ता पहले वो उन्होंने मैरिनेशन करके रखी होती है, और फिर भी जो है ना हमें बस वो वाली जो उनके फ्लेवर उनके टेस्ट जो है ना वो हमें ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। इवन कि अगर आप घर पे बनाते हो तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्दी भी होती है और वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी ना मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, फाइनल लुक के ये इसकी लुक बिल्कुल वही आती है जो कि बाज़ार की होती है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना ये अच्छे से फ्राई हो गई थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा। रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि शुक्र में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।